वेलकम गाइस। आज की इस वीडियो में हम बुलिश आइलैंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें चार्ट पे कैसा दिखाई देगा, उसके बाद हम इसकी फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे। इसकी फॉर्मेशन में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। उसके बाद हम वन बाय वन इन कंडीशंस को स्टडी करेंगे कि अगर ये जो पैटर्न है इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा तो इस पैटर्न की वर्किंग प्रोबेबिलिटीज एनहांस हो जाएंगी। इस पैटर्न की वर्किंग प्रोबेबिलिटीज एनहांस होने का मतलब क्या है, जो पहले डाउन ट्रेंड था वो रिवर्स होकर अप ट्रेंड में बदलने के चांसेस इवन बेटर इवन स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे। ओके, तो हम बात करते हैं दिखाई कैसा देता है। तो ध्यान से इस इमेज को देखें। इसमें क्या है, एक नंबर ऑफ कैंडल्स, एक क्लस्टर भी बोल सकते हैं, एक ग्रुप ऑफ कैंडल भी बोल सकते हैं। वो क्या है, एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है, एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। ओके, और ये जो ग्रुप ऑफ कैंडल है, ये क्लस्टर ऑफ कैंडल है, ये डाउन ट्रेंड से जो है एक गैप के थ्रू क्या है सेपरेट है, यानी अलग हुआ है। इसी तरह से ये जो अप ट्रेंड का क्रिएट हुआ है उससे भी एक गैप से क्या है सेपरेट हुआ है। ओके, तो यानी ये जो ग्रुप ऑफ कैंडल है, क्लस्टर ऑफ कैंडल है, डाउन ट्रेंड से और अप ट्रेंड से दोनों तरफ गैप से क्या है सेपरेट हुआ है। ओके, इस तरह का पैटर्न जब हमें बनता हुआ दिखाई देता है तो इसे ही हम बोलते हैं बुलिश आइलैंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न। ओके, तो ये जो हमारा डाउन ट्रेंड के बाद जो गैप बना है इसे हम एग्जॉशन गैप बोलते हैं, और ये जो हमारा ब्रेकआउट के बाद जो गैप बना है, जो हमारा ये वाला गैप है, इसको हम बोलते हैं ब्रेक अवे गैप। ओके, तो ये थी इसकी फॉर्मेशन में हमें क्या क्या ध्यान रखना है। ओके, अब हम बात करते हैं वन बाय वन कंडीशंस टू। ओके, तो जरा ध्यान से देखिए। जो सबसे पहली कंडीशन है वो है बुलिश आइलैंड रिवर्सल पैटर्न वर्क्स बेटर व्हेन फाउंड नियर और एट अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। अगर ये जो पैटर्न है हमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के पास बनता हुआ दिखाई दे, ध्यान से देखिए इस इमेज में। मान लीजिए यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन थी। आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के पास बायर्स की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। ओके, तो जहाँ बायर्स की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी वहां पे प्राइस के अपवर्ड मूव करने के चांसेस भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो यानी कि अगर ये पैटर्न जो है हमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के पास बनता हुआ दिखाई दे तो इस पैटर्न की वर्किंग प्रोबेबिलिटीज एनहांस हो जाती हैं, यानी कि जो ट्रेंड डाउन ट्रेंड है उसका रिवर्स होकर अप ट्रेंड में बदलने के चांसेस बेटर हो जाते हैं, स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। द बुलिश आइलैंड रिवर्सल पैटर्न वर्क्स मोर रिलायबली व्हेन इट फॉर्म्स एट द बॉटम ऑफ अ वेल एस्टैब्लिश्ड डाउन ट्रेंड। तो इसका मतलब क्या है, तो मान लीजिए एक डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड की बॉटम पे अगर ये पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे तो ये पैटर्न बनने के बाद ट्रेंड रिवर्स होके अप ट्रेंड शुरू होने के जो चांसेस है वो इवन बेटर इवन स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं। ऐसे हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। The presence of high volume on post gap up candle adds strong confirmation to bullish island reversal, enhancing its success probability। अब इसका मतलब क्या है कि देखिए ध्यान से, जो हमारा ये ब्रेकअवे गैप है, यानी ये जो गैप क्रिएट हुआ है जहाँ पे इस रेंज का जो है ब्रेकआउट हुआ है, ये जो फर्स्ट कैंडल है इस गैप के बाद ये जो फर्स्ट कैंडल बनी है, अगर इस कैंडल के लिए वॉल्यूम बहुत हाई हो तो यहाँ से पैटर्न बहुत अच्छी तरह वर्क करेगा, यानी डाउन ट्रेंड रिवर्स होते अप ट्रेंड में बदलने के चांसेस इवन बेटर इवन स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे अगर ये जो ब्रेकअवे गैप के बाद ये जो कैंडल बन रही है इसके लिए वॉल्यूम क्या हो, हाई हो। ओके, फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं। इफ RSI bullish divergence is observed during the formation of bullish island reversal pattern, it can further strengthen the probability of a successful bullish reversal। ओके, सबसे पहले देखिए RSI bullish divergence को देख लेते हैं। तो RSI bullish divergence अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको RSI बुलिश डिवर्जेंस के बारे में नहीं पता तो हमारे चैनल पे इस पे एक सेपरेट वीडियो बनी हुई है, उसे आप जाके देख सकते हैं ताकि आपको RSI बुलिश डिवर्जेंस का कंसेप्ट क्लियर हो सके। ओके, तो अगर चार्ट के ऊपर हमें ये जो पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे और अगर हम चार्ट के ऊपर RSI को भी ऐड करें और उस RSI पे हमें RSI बुलिश डिवर्जेंस दिखाई दे तो यहाँ से डाउन ट्रेंड रिवर्स होकर अप ट्रेंड में बदलने के चांसेस इवन बेटर इवन स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे। ओके, तो ये थी कंडीशंस। अब इसमें एक चीज और ऐड कीजिएगा कि अगर इस पैटर्न में ये जो ग्रुप ऑफ कैंडल है इसमें जितनी ज्यादा कैंडल होंगी उतना बेटर ये पैटर्न जो है हमारा वर्क करता है। ओके, तो ये एक और जो पॉइंट था हमने ऐड कर दिया इसकी फॉर्मेशन के अंदर जो हमारा रह गया था पहले। तो अभी ये था हमारा बुलिश आइलैंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।